हेलो, वेलकम टू माय चैनल जैस वर्ल्ड। आज हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक का नाम है नार्सिज्म। नार्सिज्म आजकल एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, जो कि यूजुअली आज की ट्रेंड में होना नहीं चाहिए। बट क्या है नार्सिज्म? अगर आप गूगल करेंगे तो जैसा कि मैंने भी किया, एक ही टर्म्स मिलेगा आपको। नार्सिसिस्ट करके एक इंसान था। इट्स अ ग्रीक नेम, एक्चुअली नेम ऑफ द पर्सन, जो मतलब उसका लाइफ ऐसा रहा कि उसने एक दिन अपने आप को रिवर में देखा। रिवर नॉट इवन पॉन्ड होगा वो। और जब उसने अपने आप को देखा उस पॉन्ड में, एंड उसने पाया दैट ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, हैंडसम। वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया अपने साथ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया कि वो वहीं बैठा रहा और अपने आप को देखते देखते वो सब कुछ भूल गया और वो वहीं मर जाता है। सम अदर पीपल, रिसर्चर्स से कि वो जो है अपने आप से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया कि वो पॉन्ड में उतर गया और वो डूबकर मर गया। whatever is the reality, we don't know, but on that person's name this term has been emerged, narcissism। आज इसके बारे में बात करेंगे। इसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सब में on some extent narcissist है। so let's start। तो नार्सिज्म होता क्या है, इसके बारे में अगर हम शुरुआत से बात करें, जैसा ही मैंने एक बता दिया, इसके टर्म से ही पता चलता है अ पर्सन हु इज़ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, हु इज़ लाइक्स टू टॉक अबाउट हिम और हर सेल्फ। वैसे रिसर्च मेयो क्लिनिक का तो यही कहना है कि 100 में से 75% नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो मेल होते हैं, ओनली 25% आर फीमेल्स। बट एनी हाउ, जेंडर में नहीं जाकर हम इसके टर्म को समझते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम सब में कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट है, इसकी बात को समझते हैं हम रूट से। नार्सिसिस्ट जो होता है वो एक बहुत ही हाईली सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है। उसे जो है अपने बारे में बात करना सबसे अच्छा लगता है। एंड अब आप बोलेंगे कि ये कहीं न कहीं टॉक्सिक पर्सन से भी रिलेट करता है। एक्चुअली नार्सिसिस्ट जो है एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी का ही टाइप है, बट इट इज़ वे थोड़ा-सा डिफरेंट। कैसे, मैं बताती हूँ। अब अगर आप नार्सिसिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली आप सेल्फ ऑब्सेस्ड तो है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आप सामने वाले को जो है नीचा दिखाते हैं, आप उसको लो फील करवाते हैं डेलिबरेटली। वेयर एज टॉक्सिक पर्सन जो होता है वो अपने दुख में डूबा रहता है और अपने साथ साथ लोगों को भी डुबाता है। बट नार्सिसिस्ट जो होता है वो मैनिपुलेट करता है। वो लोगों को बताता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, बड़बोलापन। अब देखिए, ये कुछ एक्सटेंट में तो हर कोई करता है। हर कोई दिखाना चाहता है दैट आई एम समथिंग, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट और समथिंग लाइक दैट। बट ऑन सम एक्सटेंट अगर ये लिमिट क्रॉस कर जाता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं भगवान हूँ और आप तो इंसान होने के लायक भी नहीं है, इस लिमिट तक पहुँचता है, तो ये लोगों को बहुत हर्ट करता है, स्पेशली इनके आसपास के लोगों को। तो नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो एक बहुत ही डेंजरस पर्सन है। और अगर आपकी लाइफ में है तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे कि हाउ पेनफुल इट इज़ टू डील विद दीज पीपल। अब जो है कि नार्सिसिस्ट जो होता है वो आपका अगर दोस्त है या कुछ आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आपको हमेशा वो बताता रहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम मुझे देखो, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ उठता-बैठता हूँ, तुम्हारी क्या औकात है, तुम कुछ नहीं हो। एंड वो आपके सेल्फ एस्टीम को चकनाचूर कर देता है बार-बार ये बातें करके। अब दोस्ती या रिलेशनशिप में यू कैन लीव दैट पर्सन, ऑब्वियसली यू शुड लीव दैट पर्सन। बट आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके रिलेशन में ब्रदर सिस्टर कोई है, ऑब्वियसली आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये मतलब इस हद तक होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलूँ या सेल्फ सेंटर्ड बोलूँ, कि उसको अपने आगे कोई दिखता ही नहीं है। दे आर लाइक, वो आपको हमेशा ये बोलेगा, अरे ये काम करने में तुम्हें इतना टाइम लगा, मैं तो 2 मिनट में कर देता, मैं तो 5 मिनट में कर देता, मैं ये, मैं वो, मैं ये। इट्स अ वेरी
इरिटेटिंग काइंड ऑफ थिंग, बट क्या कर सकते हैं, हम सब थोड़ा थोड़ा इसमें जाते हैं, हम सब दिखाना चाहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारे बिना नहीं चलने वाला है, या हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिट। अब मैं ये सोचूं कि इसका रूट कॉज क्या हो सकता है। हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे रिसर्चर्स कहते हैं द मेन थिंग इज़ द लो सेल्फ एस्टीम, जो वेरियस काइंड से हो सकता है। लाइक फैमिली में बचपन में आपको या तो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं मिली है, यू आर फीलिंग नेग्लेक्टेड, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है कि आपको एक खरोच भी आ गई तो दुनिया संसार सर पे उठा लिया पेरेंट्स ने। इट कैन बी एनीथिंग, बट मेन इशू होता है सेल्फ एस्टीम का। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे बड़े होते हैं चीज़ें बदलती हैं। अब जो है आपको उतना अटेंशन नहीं मिलता है। अब आपके बारे में लोग, जैसे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो गेट सेटल्ड। तो आपको वो अटेंशन पाना होता है, सो यू डिस्प्ले दिस बिहेवियर। तो एक तो ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने जो है वो आसपास ऐसे जो बिहेवियर्स को बहुत कॉमनली देखा है, लाइक हिज फादर और हर फादर इज वॉज लाइक दैट, या घर में हमेशा ही जो है उसको लेके झगड़े हुए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा। ये जो है बीज वो चाइल्डहुड में ही जो वो स्टार्ट होता है। क्योंकि आप जो है एक नार्सिसिस्ट को अगर आप यू नो अ, चाहेंगे कि वो कौन है पता चले, वो आपको एडल्टहुड में ही पता चलेगा। इट्स नॉट दैट आप स्पॉट कर लेंगे कि वो चाइल्डहुड में ये नार्सिसिस्ट है। इट्स वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि चाइल्डहुड में हम सब ऐसी बातें करते हैं, मेरे पापा ये, मेरी मम्मी वो, मैं ऐसा, मैं बहुत अमीर, मेरे पास गाड़ी। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन, इसलिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बट एनी हाउ एडल्टहुड में जाके आप जो हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सीवियर काइंड का हो जाता है। अब अगर हम बोले कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए जो हम सब में है थोड़ा थोड़ा जो हम डिस्प्ले करते हैं वो एक बहुत नॉर्मल टाइप है। जो ठीक है, हम कभी कभी बड़बोलापन करते हैं कि मैं बहुत कमाता हूँ, तुम उतना कुछ नहीं है, तुम ठीक ठाक हो, बट मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। या मैंने ये कोर्स किया, या मैंने ये गाड़ी खरीदी, या मैं यहाँ पहुँच गया, तुम कहाँ पे हो। थोड़ा बहुत हम ये सब करते हैं। बट अगर आप ये कंपैरिजन सामने वाले को एक टॉन्ट के रूप में बताने लगे, उसको नीचा दिखाने लगे, उसको अब्यूसिव काइंड ऑफ सिचुएशन में ले आए, देन इट्स नॉट एट ऑल ओके। तब जो है आपको या तो थेरेपी लेनी चाहिए, या एक फैमिली ग्रुप डिस्कशन होता है अंडर अ साइकियाट्रिस्ट, वो करना चाहिए, या तो आपको उसके लिए मेडिकेशंस जो है वो लेने चाहिए। क्योंकि इससे जो क्या होगा कि आप धीरे धीरे एकदम अकेले हो जाएंगे। ऑब्वियसली एवरीबडी विल कट ऑफ यू फ्रॉम देयर लाइफ। और पेरेंट्स भी जो हैं वो कब तक आपका साथ देंगे अगर आप ऐसा डिस्प्ले करेंगे बिहेवियर तो। और फिर क्या होता है कि बहुत अजीब सिचुएशन होती है इनके साथ कि वो दूसरों जो भी प्रेजेंट होते हैं दो चार लोग, उनको वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत यहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया, पर अंदर से पूरे खोखले हो जाते हैं। एंड देन द फर्दर थिंग्स कम कि बहुत से क्रिमिनल्स जो होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनके अंदर ये ईगो डिस्प्ले होना होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, समथिंग लाइक दैट। सम पीपल बिकेम मैनिएक्स, और मैक्सिमम लोग लोनली हो जाते हैं, नॉट अलोन, लोनली हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपको जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, या आपके रिश्ते हैं आसपास, आप किसी को डेट कर रहे हैं, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप जब भी उससे बात करते हैं यू नो चेक योर सेल्फ हाउ यू आर बिहेविंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ लिमिट क्रॉस वाली चीज़ें कर रहे हैं, इट इज़ बेटर टू टेक हेल्प देन हर्टिंग पीपल अराउंड यू। और लाइफ में एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से लोनली होने से तो अच्छा है कि हम इस चीज़ को वहीं पर बंद कर दें। तो ये बहुत ही क्विक इंट्रोडक्शन मैंने किया नार्सिसिस्ट का। इससे रिलेटेड और भी सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, टर्म्स हैं, वो भी मैं आगे के एपिसोड में लाऊंगी। पर फॉर टुडे
This is it. I'm Jui, signing off.